इंतजार ना करना। आप चाहे इन पर एतबार करें या ना करें, पर ये करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपकी मौत आपसे आगे होकर मरेंगे। इनको कोई फिक्र नहीं कि क्या सजा होगी, क्योंकि ये पता है क्या मानते हैं कि इसमें उसकी रजा होगी। कभी आतंकवादी, कभी बागी, लेकिन करें भी क्या, ये बगावत इनके खून में है। वो खून जिसने मिट्टी में गोलियां बोई थी, वो खून जो जलियांवाले बाग में दिखा था, वो खून जो सिर चढ़ा और 7 समंदर पार किताब में पिस्तौल बनकर पहुंचा, वो खून जिसने फांसी के फंदे को चूम कर गले लगाया, जिसने आरियों के नीचे भी अपने यकीन को नहीं छोड़ा। यकीन जो हंसते हुए तपती तवी पर बैठ गया, चांदनी चौक में शीश देकर चमकौर में तीरों की बारिश में भीगते हुए आकर खड़ा हुआ सरहंद की उस नींव पर, जिस पे उभरा इंसानियत का महल। आइए जरा देखें तो सही, ये जो बीते कुछ समय से सड़कों पर घूम रहे हैं, ये असल में हैं कौन? इन माताओं की इतनी कौन सी मजबूरी थी कि वो भी साथ चल पड़ी? ये मजबूरी इनके जागते जमीर की है, इनकी पवित्र कोख की है, जिनमें से दुनिया के तमाम योद्धाओं ने जन्म लिया। भला ये घर पर कैसे रह सकती थी? इन्हीं में से जन्मे थे आनंदपुर की धरती से सिर मांगने वाले और सिर देने वाले। इन्हीं में से जन्मे वो योद्धा जो पैदा तो अलग अलग गर्भ से हुए, लेकिन आखिर में अपनी सबसे प्यारी मां धरती की कोख में समा गए। ये वही हैं जो रक्षा करते हैं, चाहे अधिकारों की हो या सरहदों की। दोनों तरफ एक ही पिता के बेटे हैं, दोनों अपने अपने फर्ज निभा रहे हैं। अगर कुछ बीच में है तो बुरी सोच की सरकारों के बैरिकेड्स। इनका इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि पहली बार बागी नहीं हुए। जब जब हक और सच के लिए आवाज उठाने की जरूरत पड़ी, ये सब अपनी अपनी जगह आगे आकर लड़े हैं। ये लोग जिनकी भाषा, पहरावा, त्योहार और संस्कृति तो अलग हो सकती है, लेकिन अंदर की आग एक ही है, एक अच्छे देश के निर्माण का सपना, जिनका सबसे पहला धर्म हो इंसानियत। ये वही है जो मौत को सामने देखकर हंस हंस कर जयकारे लगाते हैं। गोरे तो इस देश से चले गए, लेकिन अपनी सोच इन कुर्सियों के आसपास ही कहीं छोड़ गए, जिन पर बैठने वाले चेहरे तो बदलते हैं, लेकिन लोगों को बांटकर राज करने की बुरी नीयत नहीं बदलती। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो हर बार इस बंटवारे को गिरेबान से पकड़ लेते हैं? पानी के मसले पर बांटे हुए आज जमीन के मसले पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। इनके माथे की लकीरों में तवारीख लिखी गई है। इन्हें सिर्फ झुर्रियां समझने की गलती ना कर लेना। इन आंखों ने अपने हाथों से तैयार कर बेटों को मौत की बारात भेजा है। वो आंखें जिन्होंने आजादी के सपने देखे, जो दंग रह गई जब शीशम की चमकदार कुर्सियों पर बैठे मखमल के कुर्तों ने आजादी के नाम उजड़ जाने का शाही फरमान जारी कर दिया। सिर्फ हाथ बदले हैं, हथियार आज भी वही है,
चोटें आज भी वही है। लेकिन इन भले मानसों ने उजड़कर भी पता है क्या कहा? नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला। आप रूप अमीक अन पुस्तक बरखा तोत गर्भगन सरपंगन आप रूप तोत अंगीना भंगनात्मक। ईश्वर की रजा को सबसे ज्यादा मानने वाले किसान सब कुछ यही तो पाल रहे हैं। इन फसलों को, तुम्हारी नस्लों को, गरीबी से मर रहे आम इंसान को, भ्रष्टाचार से बड़े हुए पेट को, ईमान को, बेईमान को, इंसान को, शैतान को, बेजुबान को, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान को, सबको यही तो पाल रहे हैं। इसीलिए तो इन्हें अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन अफसोस, आज जब यह अन्नदाता अपने वजूद के लिए सर्द रातों में घर परिवार छोड़कर सड़कों पर उतरा, तो ऊंची छतों वाले कमरों में हीटर ऑन कर गर्म रजाई में बैठकर लोग इनको आतंकवादी कह रहे हैं। अगर अपनी आजादी, इंसानियत और सबके भले की बात करना आतंकवादी होना है तो माफ कीजिएगा, पर कोशिश करना कि ऐसे आतंकवादी बन सके जो मारते हैं दिलों की नफरत को, ऊंच नीच के फर्क को, गरीब और अमीर के बीच के फासले को। और हां, मरने से याद आया, मौत केवल शरीरों की ही नहीं होती। शीशे के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर देखिएगा, कहीं अंदर कुछ मरा तो नहीं हुआ।